वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले बेलमकोंडा साई श्रीनिवास और अनुपमा की जो है एक फिल्म रिलीज हुई थी किष्किंधापुरी रेडियो स्टेशन नाम से। हालांकि उस समय पर इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को ही रिलीज किया गया था और तेलुगु वर्जन यहाँ पर मेरे शहर में या फिर पास के किसी भी शहर में जो है रिलीज नहीं हुआ था। बट अभी इस हफ्ते जो है इस फिल्म को हिंदी में डब करवा के जो है रिलीज किया गया है, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो हिंदी रिलीज है वो बेहद ही लिमिटेड है। कुछ बड़े बड़े शहरों में भी जो है फिल्म के एक भी शोज नहीं लगे हैं और जहां पर लगे हैं वहां पर गिनती के 5-6 या फिर 7-8 शोज ही जो है हार्डली लगे हुए हैं। तो बहुत ही लिमिटेड रिलीज है। बट मैंने जो है कल जाकर इस फिल्म के हिंदी वर्जन को देखा है, जहां पर अगर बात करें इस फिल्म की तो देखिए, फिल्म किष्किंधापुरी या फिर कहें किष्किंधापुरी रेडियो स्टेशन बेसिकली एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। जहां पर फिल्म को देखने के बाद कह सकता हूं कि फिल्म के अंदर ना ही ऐसा कुछ हॉरर जैसा है जो देखते समय हमें डर फील करा पाए। हालांकि हाँ, मेरे पीछे एक बंदा बैठा हुआ था जिसको काफी डर लग रहा था और वो फिल्म देखने के बाद भी बोलता रहा कि मुझे तो फिल्म देखते समय काफी डर लगा। बट मुझे पर्सनली फिल्म देखते समय कहीं पर डर लगा नहीं। और थ्रिल की बात करूं तो ना ही फिल्म के अंदर ऐसे कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं जिसको देखते समय कोई टेंशन फील हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट इन सभी चीजों के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म को एक बार देखा जा सकता है। एटलीस्ट इतनी तो वॉचेबल ये फिल्म डेफिनेटली है, क्योंकि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो मैं कहूंगा कि काफी हद तक इंटरेस्टिंग है। एट द सेम टाइम फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वो मैं कहूंगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर निकला। फर्स्ट हाफ जिस तरीके से जा रहा था उसे देखकर लगा कि यार ये बहुत ही एक रूटीन फिल्म बन जाएगी। इवन जो सेकंड हाफ की शुरुआत भी होती है उसके बाद भी लगा कि रूटीन हो जाएगी। बट उसके बाद कहानी के अंदर कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं जो मैं कह सकता हूं कि एक रेगुलर हॉरर फिल्म के पैटर्न को कुछ हद तक ही सही बट डेफिनेटली ब्रेक करते हैं, जिस कारण से फिल्म के अंदर एक एंगेजमेंट जो है बना रहता है। हालांकि मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म को थ्रिलिंग बनाया जा सकता था अगर यहां पर बेलमकोंडा साई श्रीनिवास और अनुपमा का जो कैरेक्टर है, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को अगर थोड़ा बहुत इस तरीके से यहां पर डेवलप किया जाता या फिर हमारे साथ कनेक्ट किया जाता कि हम कैरेक्टर्स के प्रति कुछ केयर करते कि हाँ भाई ये लोग मुसीबत में है, ये लोग बच जाने चाहिए, ऐसा कुछ अगर एक बिल्डअप होता कहानी के अंदर तो मेरे हिसाब से बेटर काम कर सकता था। बट फिल्म इस तरीके से है कि जिन लोगों की जान खतरे में पड़ी है उनके प्रति हम कहीं पर केयर नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में फिल्म एक हॉरर कॉमेडी के तौर पे स्टार्ट लेती है जहां पर कुछ कैरेक्टर्स हंसाते हुए नजर आते हैं, बट उसके बाद अचानक से एकदम थ्रिलर मोड पे जाती है और वो कॉमेडी कहीं पर रहती नहीं है। बट अब जो कैरेक्टर्स हमें हंसा रहे थे उन कैरेक्टर्स को बाद में मतलब कहीं पर भी मुसीबत में पड़े देखकर हमें जो है कुछ फील नहीं होता है कि नहीं भाई ये बच जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, एक छोटी सी बच्ची है जिसके लेकर थोड़ा सा फील होता है, बट अदरवाइज बाकी किसी कैरेक्टर के प्रति ऐसा कुछ फील नहीं होता है, जिस कारण से फिल्म के जो थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं वो कहीं पर वो थ्रिल वो टेंशन जो है फील नहीं करा पाते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि कहानी कुछ हद तक सेकंड हाफ में जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। दूसरी चीज, सैंडी मास्टर जो इस फिल्म के अंदर भूत के किरदार में आपको नजर आने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कि इस फिल्म में काफी बेहतरीन है। आप देखिएगा, ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं। उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। रिसेंटली जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें मैं कह सकता हूं कि ये परफॉर्मेंस उनकी सबसे बेहतरीन थी। इसके अलावा मैंने फिल्म को हिंदी में देखा है, तो हिंदी डबिंग की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली यहां पर जो एक्टर्स को जो वॉइस वगैरह दी गई है वो अच्छी थी। बट यहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इस फिल्म की डबिंग के अंदर देखने को मिलती है और लिटरली मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म की जो मिक्सिंग थी वो बेहद ही एवरेज सब स्टैंडर्ड लेवल की थी। मतलब इतनी खराब मिक्सिंग मैंने शायद ही कभी मतलब एक फिल्म जो थिएटर में रिलीज हो रही हो उसके अंदर देखी होगी। मतलब आप अगर थिएटर में जाओगे फिल्म देखने के लिए तो मैं कंफर्म हूँ, मुझे जितना लगता है कि प्रॉब्लम मिक्सिंग के अंदर ही थी, क्योंकि थिएटर का ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा बड़ा थिएटर है सूरत का, आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स है, वहीं पर मैं फिल्म को देखने गया था, तो वहाँ की ये प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि वो पता चलता है, क्योंकि जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म में बीच में एक लंबा ऐसा पोर्शन आ जाता है जहाँ पर एक्टर्स जब बोल रहे हैं तो उनकी वॉइस जो है ऑटोमेटिकली दब सी जा रही है। मतलब वो वॉइस कभी दब रही है फिल्म के अंदर, काफी जगहों पर लाउड है तो काफी जगहों पर पूरी दब जाती है। उन्हीं सीन्स के दौरान जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है उनका वॉल्यूम एकदम बराबर रहता है, वो उसी सेम वॉल्यूम पे चलता है। बट जो एक्ट्रेस की वॉइस आती है वो इतनी दब जाती है कि अचानक से बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। और थिएटर के अंदर बैठकर ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करना सही में बहुत ही खराब होता है। तो मैं उम्मीद और आशा रखता हूं कि जब फिल्म ओटीटी वगैरह पर आए तो इस चीज को सुधार लिया जाए। अब पता नहीं नोटिस भी किया गया होगा या नहीं, बाकी गाने वगैरह भी डब किए गए हैं और पता नहीं बहुत जल्दबाजी में शायद डबिंग वगैरह हुई है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब डबिंग हुई, रिलीज हो गया, किसी को आता पता कुछ चला नहीं। तो
डबिंग जो हुई है वो भी मैं कह सकता हूँ कि गानों की बेहद ही एवरेज हुई है। मतलब एक गाना जो पहले बजता है, सबसे पहला जो गाना आता है, उसके लिरिक्स तो इस तरीके से हैं कि आपको पुराने दिन याद आ जाएंगे जब गोल्ड माइंस वाले डब करा के थिएटर में रिलीज कराते थे। तो वहां पर जो लिरिक्स होते थे, जहां पर ना ही धुन और ना ही लिरिक्स का कोई अता पता, कोई तालमेल नहीं होता था, बिल्कुल उसी तरीके का है। बट अच्छी बात यह है कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है तो वहां पर इन सभी चीजों का कुछ ज्यादा असर पड़ता नहीं है। बट हाँ, एक सीन है जहां पर बेलमकुंडा साई श्रीनिवास एक टावर के ऊपर चढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। उस सीन के दौरान एक गाना बजता रहता है, उसके लिरिक्स भी बेहद ही खराब है। मतलब मुझे लगता है कि तेलुगु वर्जन के अंदर वहां पर कुछ अच्छे लिरिक्स होंगे, वो गाना अच्छी तरीके से शायद काम कर रहा होगा। बट यहाँ पे लिरिक्स इस तरीके से लिखे गए हैं कि वो पूरा मूवमेंट, वो सीन ही जो है मेरे हिसाब से उसका मजा जो है बहुत ही किरकिरा कर देता है। तो ये चीज है प्रॉब्लम हिंदी डबिंग के अंदर, जो कि काफी एवरेज सी मुझे लगी। वॉइस वगैरह ठीक थी, बट डबिंग के अंदर जो टेक्निकली जो मिक्सिंग वगैरह हुई है और जो लिरिक्स हिंदी गानों के लिखे गए हैं वो बहुत ही एवरेज थे। बट इन सभी चीजों के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि फिल्म के प्लॉट, फिल्म की स्टोरी और सेकंड हाफ के लिए इस फिल्म को टाइम पास के लिए एक बार डेफिनेटली देखा जा सकता है। बट हाँ, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। तो ओवरऑल कहूं तो एक अबाव एवरेज, या फिर आपके शब्दों में कहा जाए तो एक डिसेंट सी ये फिल्म है जिसको आप एक बार टाइम पास के लिए देख सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।